फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो हम लोग बना सकते हैं ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे हम केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कई सारी आप लोग प्रोसेसेस देखते हैं, कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं देखते हैं बच्चों जिसमें एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, तमाम तरह के बारे में आप लोग बच्चों पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी में तो काफ़ी कुछ पढ़ा करते हैं। एनीवेज, सो ये कहता है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसे केवल चेंज कर सकते हो। अभी हम लोगों को बात करनी है बच्चों सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, और सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले बच्चों हमें पढ़ना पड़ेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। भाई स्वतः प्रक्रियाएं या स्वतः प्रक्रम या फिर स्वतः अभिक्रियाएं, चलिए हम लोग कहें बच्चों, व्हाट इज मीन बाय स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ऐसी कोई प्रोसेस बच्चों जो अपने आप हो, जिसे आप एक करवाना नहीं पड़े, जो अपने आप हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, पानी अपने आप हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो होता है। बच्चों पानी को यदि आपको फ्लो कराना है तो हायर हाइट से लोअर हाइट वो अपने आप फ्लो होगा, लेकिन अगर आपको लोअर से अपर में ले जाना है तो वो अपने आप नहीं होगा। फिर आपको लोअर से अपर में ले जाने के लिए बच्चों मोटर लगाना पड़ेगी। मोटर लगाएंगे हम लोग, सबमर्सिबल पंप लगाएंगे तो वाटर भैया नीचे से ऊपर जाएगा। अभी कोई बोले सर नीचे से पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा आ रहा हो कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो बच्चों वहाँ पर भी नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्रेशर उस पर आपने जनरेट करा है, एक एक्स्ट्रा डिवाइस लगाइए। अदरवाइज आप सिंपल सी बात है बच्चों, जो नेचुरल प्रोसेस होती हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है बच्चों, जिन्हें आपको करवाना नहीं पड़ता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला वाटर जो है बच्चों, या वाटर छोड़िए कोई भी लिक्विड हो, वो अपने आप ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर तब जाएगा भैया जब आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ा हो। तो ऐसी प्रक्रिया बच्चों जो अपने आप होती हैं, जिनको हम नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया भी कहते हैं, वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो स्वतः होती हैं। और जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों, यदि हम लोग अगर कोई दो डिफरेंट टेम्परेचर की बॉडीज को आपस में कनेक्ट करें, इफ यू कनेक्ट टू बॉडीज having different temperatures, let us suppose the temperature of T1 is greater than T2, and if these two bodies are brought into contact, then heat will flow spontaneously from higher temperature body to lower temperature. heat अपने आप higher से lower temperature flow होगी, lower से higher वो अपने आप flow नहीं होगी। lower से higher flow हो सकती है रेफ्रिजरेटर में, शीतलक में। भाई रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें आप जानते हैं बच्चों, हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर फ्लो होती है। यही तो कारण होता है कि हम लोग जो है अगर रेफ्रिजरेटर के रूम अगर का दरवाज़ा अगर खोल दें, एक बंद कमरे में हम बैठे हैं और अगर हमने फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया तो कमरा गर्म हो जाता है। कई लोग ये सोचेंगे कि चलो साहब फ्रिज का दरवाज़ा खोल दो कमरा ठंडा हो जाएगा, पर कमरा ठंडा नहीं होगा बच्चों, कमरा गर्म हो जाएगा। कमरा गर्म हो जाएगा क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या काम हो रहा है, हीट जो है साहब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर जा रही है। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर कम है, बाहर रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अगर इफ़ यू ओपन द डोर और खोल दो आप, तो हीट उसमें से जो है फ्रिज में से आपके कमरे की तरफ आने लगेगी और आपका कमरा गर्म होने लगेगा। तो सर्दियों के दिन में बड़ा अच्छा उपाय है साहब कि सर्दियों के दिनों में अगर हमारे पास में रूम हीटर नहीं हो और ठंड बड़ी जोरदार वाली पड़ रही हो, तो आप एक काम कीजिए, अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोल के बैठ जाइए। कोई बड़ा बुजुर्ग हो शायद जिसको साइंस का ज्ञान नहीं हो, या कोई और आपका परिचित जिसको साइंस का ज्ञान नहीं हो, वो आपको जरूर बुद्धू बोलेगा कि अरे कैसा बेवकूफ़ है सर्दी के दिनों में और फ्रिज का दरवाज़ा खोल के बैठा है। लेकिन कायदे वाली बात है बच्चों, ये आपका कमरा गर्म कर देगा। एनीवेज, तो हीट अपने आप बच्चों हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है, लोअर से हायर फ्लो की जा सकती है बशर्ते आप एक रेफ्रिजरेटर लगाएं। एनीवेज, तो ऐसी तमाम प्रोसेस बच्चों जो अपने आप होती है, जो स्वतः होती है, जिन्हें आपको करवाना नहीं पड़ता बच्चों, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं। तमाम नेचुरल प्रोसेस जो होती हैं बच्चों, तमाम नेचुरल इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होती हैं, इरिवर्सिबल को अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, ये जो प्रोसेस होती है बच्चों ये स्पॉन्टेनियस होती है, ये इनको आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नाउ वी कम टू बच्चों सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बच्चों कई तरीके से कहा जा सकता है। इट कैन बी स्टेटेड इन वेरियस वेज। कैल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, क्लॉजियस स्टेटमेंट है, और भी आपको कई सारे तरह के स्टेटमेंट्स इसके मिल जाएंगे बच्चों, पर अभी मैं उन सारे स्टेटमेंट्स में नहीं जाना चाहता। एक्चुअली सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कहने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये बच्चों की वो सभी स्टेटमेंट एक ही बात कहते हैं, कहने का तरीका, नजरिया वो अलग है। अभी मैं जिस नजरिए के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों वो ये है कि द्वितीय नियम ऊष्मागतिकी का जो है वो ये कहता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में
आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? जो पूरे सराउंडिंग से अलग थलग पड़ा हुआ है, जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ नो रिलेशन विद द सराउंडिंग। बाहर में जाए सराउंडिंग क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। आपने देखे ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। सो बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम की किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान जो एंट्रोपी है बच्चों वो बढ़ती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स states that during a spontaneous process, entropy of isolated system is increased. What is meant by isolated? Which has no relation with the system or with the surrounding. Anyway, या फिर यूं कहा जाए बच्चों कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, किसी भी स्वतः प्रक्रिया में बच्चों, जो यूनिवर्स होता है, जो ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स किससे मिलकर बना बच्चों? आपको पता है यूनिवर्स जो है दैट इज मेड बाय सिस्टम एंड इट इज मेड बाय बच्चों सराउंडिंग। इट इज मेड बाय सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स, जो कि ऑफकोर्स इन दोनों से मिलकर बना है, इसकी जो एंट्रोपी है बच्चों वो बढ़ती है। जब भी कोई प्रक्रिया अपने आप होती है, जब आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको जिसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों, आप वो अपने आप हो रही है, बस चल रही है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों? जो यूनिवर्स है उसमें जो इरेगुलरिटी है बच्चों वो बढ़ जाएगी। उसमें जो इरेगुलरिटी होगी वो क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। इरेगुलरिटी और बढ़ जाएगी। भाई सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी का सम बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है। जब मैं बात कर रहा हूँ किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो मैं एंट्रोपी बोल रहा हूँ बच्चों वो सिस्टम की ही बोल रहा हूँ। ये ध्यान दीजिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइसोलेटेड सिस्टम, तब तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम की ही एंट्रोपी बोल रहा हूँ बच्चों। लेकिन यदि मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल किसी भी सिस्टम की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम की वो आइसोलेटेड है या क्लोज है या ओपन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। सो उस केस में क्या होगा बच्चों? सिंपली एक बात देखने में आती है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है बच्चों वो बढ़ती है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि सिस्टम की एंट्रोपी, दोनों की एंट्रोपी बढ़ रही हो, एक की बढ़ रही हो। सपोज कीजिए एक की 5 बढ़ गई, एक की 7 बढ़ गई। मान लीजिए एक की 5 यूनिट बढ़ी, एक की 7 यूनिट बढ़ी, मतलब कुल मिलाकर 12 यूनिट्स बढ़ गई। भाई अगर एक की 5 इकाई, दूसरे की 7 इकाई बढ़ी, मतलब कुल मिलाकर 12 बढ़ गई। या एक की 5 बढ़ गई और दूसरे की जो है, सपोज कीजिए एक की 5 कम हो गई और दूसरे की 7 बढ़ गई। ऐसा हो गया कि इसकी 5 कम हो गई, इसकी 7 बढ़ गई, तो कुल मिलाकर क्या होगा? ये तो हो गया -5 और ये हो गया +7, मतलब कुल मिलाकर +2 हो गया। भाई दिस इज -5, दिस इज +7, -5 + 7 +2, मतलब कुल मिलाकर एंट्रोपी बढ़ी है। या ये -5, ये +7, मतलब कुल मिलाकर +2 एंट्रोपी बढ़ी है। सो कहने का तरीका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो, तो जो यूनिवर्स है बच्चों उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। मे ऑकर की दोनों की एंट्रोपी बढ़ जाए, मे ऑकर की इसकी बढ़ जाए, इसकी कम हो जाए, इसकी कम हो जाए, इसकी बढ़ जाए। लेकिन एक बात कंफर्म है बच्चों कि पूरे के पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी अवश्य भावी रूप से बढ़नी है। उसमें मतलब जब भी कभी कोई स्पॉन्ट, जैसे पानी ऊपर भरा पड़ा था, सीधी सीधी बात है, अब जैसे ही आपने उसको खोला, मान लीजिए पानी को नीचे जाने दिया, तो पानी और फैल जाएगा। मान लीजिए जैसे हमने एक स्टोरेज टैंक में, ऊपर एक टैंक में हमने पानी स्टोर कर रखा है, बड़ा सिस्टमेटिकली पड़ा है, लेकिन मैंने एक पाइप जोड़ दिया और नीचे ज़मीन पर छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों पानी ऊपर से नीचे आएगा और वो बिखर जाएगा, मतलब उसमें इरेगुलरिटी बढ़ जाएगी। तो यही ये कह रहा है बच्चों कि कोई भी आपके पास में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो रही है, उसमें बच्चों निश्चित रूप से यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हमको एंट्रोपी चेंज निकालना है बच्चों, इफ आई वांट टू फाइंड आउट चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या होती है बच्चों? वो सिंपली होती है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे आप लोग चेंज ऑफ एंथैल्पी निकालते थे, तो चेंज ऑफ एंथैल्पी कैसे निकलता था बच्चों? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल वैसे ही बच्चों ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन हाउ एंट्रोपी चेंज कुड बी डिटरमाइंड? इट इज सिंपली एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एक सिंपल सी बात बच्चों। अब यहाँ अलग अलग 3 बातें आती है बच्चों, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए किसी प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी में जो चेंज है बच्चों वो पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में बच्चों दैट वुड बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों? ये एक स्वतः प्रक्रम होगा जो अपने आप हो रहा होगा। दूसरी बात बच्चों, यदि कोई
किसी केस में बच्चों एंट्रोपी में चेंज जीरो है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रोसेस में, फिर वो प्रोसेस फिजिकल या केमिकल कुछ भी हो बच्चों, अगर किसी प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज जो आ रहा है, ऑफ कोर्स यूनिवर्स की एंट्रोपी में जो चेंज आ रहा है बच्चों, अगर वो जीरो है, देन वी कैन से बच्चों दैट केमिकल प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग है बच्चों, वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, दोनों साम्य में रहेंगे। और ठीक इसी प्रकार से बच्चों इफ चेंज ऑफ एंट्रोपी, if change of entropy during any process is found to be negative, I am again saying बच्चों we people are talking about entropy of universe, सिस्टम की नहीं बोल रहे हो। सिस्टम की तुम तब बोलोगे जब वो एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक पृथककृत, एक विलगित निकाय होगा। बट इफ इट इज नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, एंट्रोपी में जो चेंज आएगा, अगर मान लीजिए एंट्रोपी में चेंज नेगेटिव आ रहा है, इफ दिस चेंज इज फाउंड टू बी नेगेटिव देन दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस होगी बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव आ गया तो फिर वो कौन सा चेंज लेना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चों, हमें यूनिवर्स की लेना है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग बार बार सिस्टम की बोलते हैं। सिस्टम की नहीं, हमें यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज अगर पॉजिटिव मिलता है बच्चों मतलब वो स्पॉन्टेनियस, अगर वो जीरो मिलता है मतलब सिस्टम और सराउंडिंग बच्चों इक्विलिब्रियम में, और अगर ये चेंज नेगेटिव आता है तो वो जो केमिकल रिएक्शन होगी बच्चों वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब अपने आप नहीं होगी। अगर आप उसे करवाने की जिद पे अड़े हैं तो आपको करवाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मीन, जैसे कि मोटर, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या कोई और फिजिकल केमिकल मीन लाना पड़ेगा।